पुराना गांव, घनी धुंध और कड़ाके की ठंड, जानलेवा सर्दी और गरीबी रात का समय। पूरा गांव कोहरे में ढका है। हवा की साए साए आवाज, एक टूटी फूटी झोपड़ी। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ी है। भोला नाम का एक आदमी बहुत गरीब है। उसके पास न रजाई है न जलाने को लकड़ी। उसकी 5 साल की बेटी ठंड से कांप रही है। अगर आज आग नहीं जलाई तो मेरी मुन्नी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। भोला की पत्नी धनी फटे कंबल में बेटी मुन्नी को सीने से चिपका कर बैठी है। खुद उसके होंठ नीले पड़ चुके हैं। अगर आज भी आग नहीं जली तो या तो ये बच्ची बचेगी या मैं। ठंड अब हड्डियों में घुस चुकी है। मेरे होंठ नीले पड़ गए हैं। पर इसे देखो, ये तो कांपना भी भूल रही है। अम्मा, ठंड चुभ रही है। मुझे आग वाली कहानी सुनाओ ना। श्श, सो जा मेरी गुड़िया। सुबह आग जलेगी, सब ठीक हो जाएगा। वो खुद जानती है ये झूठ है। मैं मर्द हूँ, बाप हूँ, पर आज मेरी औकात बस इतनी है कि अपनी बेटी को ठंड से भी नहीं बचा पा रहा। भोला, अगर आज भी आग नहीं जली तो या तो ये बच्ची बचेगी या मैं। ऐसा मत बोल धनी, तेरे बिना ये घर घर नहीं रहेगा। इस झोपड़ी में क्या बचा है भोला? भूख, ठंड और हर रात मौत का इंतजार। बाबा, आप रो क्यों रहे हो? मैं अच्छे से सो जाऊंगी। आप आग मत जलाना। नहीं मेरी जान, तेरे लिए तो मैं अंधेरे से भी आग चुरा लाऊंगा। अंधेरे में मत जाओ भोला। आज शमशान की तरफ से कुछ अजीब सी रोशनी दिख रही थी। अगर शमशान की आग में भी गर्मी है तो आज वही मेरी भगवान है। बाबा, जल्दी आना, अम्मा डर जाती है। मैं लौटूंगा मुन्नी आग लेकर, वरना लौटूंगा ही नहीं। याद रखना भोला, आग अगर भूखी हुई तो सबसे पहले भी माओ को खाती है। जैसे ही भोला झोपड़ी से बाहर निकलता है, कोहरा उसे पूरा निगल लेता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, पर दिल में डर, गुस्सा और बेबसी। भोला खुद से बड़बड़ाते हुए, या तो आज आग जलेगी या ये ठंड सब कुछ छीन लेगी। तभी कोहरे के बीच अलकड़ियों का बोझ उठाए एक साया नजर आता है। भोला, रुक जा। रघु, इतनी रात? हाँ, तेरी झोपड़ी के पास से गुजर रहा था, थोड़ा रुकता है। सब सुन लिया भोला, तेरी और धनी की बात। तो तूने भी देख लिया कि मैं किस हाल में हूं। रघु नहीं, मैंने देखा कि तू अब भी बाप बना हुआ है। लकड़ियां उसकी ओर बढ़ाता है। ये ले, सूखी लकड़ी है, ज्यादा नहीं, पर आज रात आग जला ले। तू जानता है कल तेरे घर में भी आग नहीं जलेगी। जानता हूं, पर अगर आज तेरी मुन्नी गला भराता है, अगर उसने सुबह नहीं देखी तो ये लकड़ियां मुझे भी जिंदा नहीं रहने देंगी। की हालत खराब है रघु, वो बोल नहीं रही, बस मुन्नी को पकड़े बैठी है। रघु, इस सर्दी में औरतें सबसे पहले टूटती हैं। भोला आसमान की तरफ देखता है, पर याद रखना, अगर कहीं से आग मिले तो उसकी भूख जरूर पूछ लेना। मतलब? कुछ आग लकड़ी नहीं खाती, कुछ आग इंसान से गर्मी लेती है। रुक, पर कोहरे में रघु गायब हो चुका है। भगवान, आज जो भी आग मिले बस मेरी बेटी को बचा लेना। भोला लकड़ियों को देखता है। वे बर्फ जैसी ठंडी हैं। उसकी पीठ के पीछे शमशान की तरफ एक नीली लाल रोशनी धीरे धीरे सांस ले रही है। धीमी, भारी आवाज। जब भोला वापस झोपड़ी में आता है तो आग अभी भी नहीं जली होती, पर अंदर की ठंड अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। धीमी। भोला, तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? आज रात भगवान इंसान बनकर मिला। बाबा, आग आ गई। हाँ मेरी जान, आग आएगी, पर उससे पहले मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। तेरी आवाज कांप क्यों रही है भोला? कुछ अनहोनी तो नहीं? भोला, रास्ते में रघु मिला था। एक पल रुकता है। उसने लकड़ियां दी और कहा, उसने हमारी सारी बात सुन ली थी। तो गांव ने देख लिया कि हम कितने मजबूर हैं। उसने कहा, अगर मुन्नी ने सुबह नहीं देखी तो ये लकड़ियां मुझे भी जिंदा नहीं रहने देंगी। बाबा, वो अंकल अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं मेरी बच्ची। फिर गंभीर होकर, पर उसने एक बात और कही। धनी, कौन सी? उसने कहा, कुछ आग लकड़ी नहीं खाती, कुछ आग इंसान से गर्मी लेती है। भोला,
मेरे दिल में पहले से डर बैठा है। आज शमशान की तरफ नीली रोशनी दिख रही थी। मुझे भी रास्ते में वही रोशनी दिखी। बोला, अम्मा वो रोशनी मुझे बुला रही है। चुप, ऐसा मत बोल। धीमी उदास आवाज। रात किसी तरह कट जाती है, जैसे मौत ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली हो। सुबह होती है पर सूरज की गर्मी नहीं आती। हल्का आज सुबह कुछ अलग सी लग रही है। सूरज आ गया ना, मतलब मैं बच गई। हाँ मेरी जान, आज तू सूरज भी देखेगी और चूल्हा भी जलेगा। भोला, बाहर जाएगा? रात वाली बात भूल तो नहीं गया? नहीं धनी, इसीलिए तो जा रहा हूं। कुल्हाड़ी उठाता है। मैं कुछ काम ढूंढने जा रहा हूं। मजदूरी मिल गई तो आज खाने का इंतजाम हो जाएगा। और आग शाम के लिए लकड़ी भी लाऊंगा, ढेर सारी, इतनी कि ठंड डर जाए। बोला, जो भी लाना, पर शमशान की तरफ मत जाना। काम वही मिलता है धनी, जहां लोग जाना नहीं चाहते। बाबा जल्दी आना, मैं आपके लिए रोटी बचा कर रखूंगी। अगर रोटी ना भी बची तो मैं तेरे लिए कहानी जरूर लाऊंगा। हल्का डर लौटता है। भोला बाहर निकलता है। पीछे झोपड़ी मेंधनी और मुन्नी रह जाती हैं। भारी उदास आवाज। भोला सुबह से शाम होने तक काम ढूंढता रहा, पर इस सर्दी में किसी के पास देने को रोटी नहीं थी, तो काम कहां से मिलता। चलो, कम से कम रघु के घर से होकर लौटता हूं, उसका हाल पूछ लूं। भोला रघु की झोपड़ी के पास पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर अजीब सी खामोशी गिल्ट। बोला रघु, ओ रघु। मत बुला बेटा। क्यों काकी, रघु कहाँ है? रात को सर्दी बहुत बढ़ गई थी, एक पल रुकती है। तेरी झोपड़ी से लौटने के बाद उसके पास आग नहीं थी और शरीर में ताकत भी नहीं। नहीं, मैंने तो उससे लकड़ी ली थी। हाँ, लकड़ी दी थी उसने, पर अपने हिस्से की आग भी तेरे घर भेज दी। अजीब सी खामोशी गिल्ट और डर। भोला के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। उसके कानों में मेरघू की आवाज गूंजती है। अगर मुन्नी ने सुबह नहीं देखी तो ये लकड़ियां मुझे भी जिंदा नहीं रहने देंगी। हे भगवान, मैंने उसकी आग छीन ली। बेटा, मरते वक्त वो बुदबुदा रहा था। क्या? आग भूखी है, माओं को बचा लेना। तभी ठंडी हवा के बीच भोला को नीली चिंगारी अपनी आंखों के सामने तैरती दिखती है। अगर ये आग सच में इंसानों की गर्मी खाती है। वो पीछे मुड़ता है गांव की तरफ। अपने घर की दिशा में भोला अब जान चुका था, जो आग शाम को उसके घर जलेगी उसमें रघु की भी गर्मी होगी। भारी थकी हुई आवाज। शाम होने से पहले भोला लौट आता है, पर उसके हाथ खाली हैं और आंखों में कुछ टूटा हुआ। आ गया? कुछ काम मिला? लकड़ी? नहीं पता। बाबा आज रोटी बनेगी ना? हाँ मेरी बच्ची, आज आग जरूर जलेगी। धनी भोला का चेहरा पड़ने लगती है। भोला, तेरी आवाज में आग से पहले मौत की ठंड है। धनी, मुझे तुझसे कुछ कहना है। पहले बोल, रघु ठीक तो है? नहीं। धनी नहीं मतलब? रात उसने तेरे और मुन्नी के लिए अपनी आग दे दी थी। आंसू गिरते हैं। आज दोपहर सर्दी ने उसे सोते में उठने नहीं दिया। हे राम। अम्मा, अंकल रघु फिर कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं मेरी जान, अब वो उसकी मौत में मेरे हाथ है। नहीं भोला, इस सर्दी में आग देना पुण्य होता है। भोला मरते वक्त वो कुछ बुदबुदा रहा था। क्या कह रहा था, आग भूखी है, माओ को बचा लेना। भोला, ये आग कहीं रघु की गर्मी तो नहीं मांग रही? अगर ऐसा है तो आज रात कोई ना कोई कीमत देनी पड़ेगी। बाबा आग से कहना मुझे मत लेना। क्या हुआ? डर लौटता है। तभी चूल्हे की राख अपने आप सरकती है। रघु की मौत के साथ आग अब सिर्फ ठंड नहीं, यादें भी जलाने आई थी। धीमी भारी आवाज। रघु की मौत की बात अभी झोपड़ी की हवा में ही थी कि ठंड ने फिर से अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए। अम्मा, मुझे फिर से ठंड लग रही है। देखो इसे, इसका बदन फिर नीला पड़ा। नहीं, आज नहीं, आज इसे कुछ नहीं होगा। बाबा मुझे आग के पास बैठना है।
डर का संकेत। जैसे ही मुन्नी ने आग कहा, झोपड़ी के कोने में पड़ी राख हल्की सी खिसकी। एक पल के लिए नीली चमक फिर गायब। धनी, मैं अभी लौटता हूँ। इतनी रात जंगल मत जा बोला। अगर मैं नहीं गया तो सुबह आवाज भर्रा जाती है, मुन्नी नहीं उठेगी। नहीं बाबा, जल्दी आना। आऊंगा मेरी जान, आग लेकर। जंगल, आधी रात, घना कोहरा, पेड़ों की चरमराहट, दूर किसी जानवर की आवाज। जंगल की रात दिन से ज्यादा ठंडी होती है और सन्नाटा ज्यादा जिंदा। भगवान, आज जो भी आग मिले बस मेरी बच्ची को बचा लेना। कुल्हाड़ी की आवाज, थक थक, बोला एकदम रोक कर। ये इस ठंड में आग। डर पैदा करती हुई अंगीठी जल रही थी, बिना लकड़ी, बिना धुएं, जैसे सांस ले रही हो। शायद भगवान ने। ले रही हो। शैतानी फुसफुसाहट। हवा में एक भारी आवाज गूंजती है। ये आग लकड़ी नहीं मांगती, कौन? ले जा, पर इसे कभी बुझने मत देना। भोला डरता है, पर मुन्नी का नीला चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है। अगर तू शैतान भी है तो आज मेरी बेटी से बड़ा नहीं। जैसे ही वो अंगीठी उठाता है, हवा तेज हो जाती है। आग मुस्कुराती हुई लगती है। भोला नहीं जानता था, वो आग नहीं उठा रहा, वो भूख उठा रहा। जब भोला झोपड़ी में कदम रखता है तो उसके हाथों में सिर्फ अंगीठी नहीं होती, उसके साथ जंगल की ठंडी सांसें भी अंदर चली आती हैं। इतनी देर कहाँ लग गई? आप आग ले आए? हाँ मेरी बच्ची, आज ठंड हार जाएगी। अंगीठी जमीन छूते ही अपने आप भड़क उठती है। कोई लकड़ी नहीं, कोई फूंक नहीं, बस आग, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तूने इसमें लकड़ी डाली? नहीं, ये तो ऐसे ही। आग की लपटें नीली से लाल और फिर नारंगी हो जाती हैं, जैसे रंग बदलकर अपनी खुशी दिखा रही हो। डर का पहला संकेत। जैसे ही धनी की आवाज ऊंची होती है, अंगीठी की आग एक पल को तेज भड़कती है और फिर शांत हो जाती है। देख, अब ठीक है। लेकिन जैसे ही लकड़ी डलती है, आग और भड़क जाती है बहुत ज्यादा। नहीं, इतनी पास मत जा। ते हुए शायद बहुत ठंडी थी। झोपड़ी अब गर्म होने लगती है, बहुत ज्यादा गर्म। बाहर बर्फीली हवा, अंदर पसीना। अम्मा, आग अच्छी लग रही है। गर्मी आग से नहीं आ रही, जैसे किसी की सांस यहाँ भर। आग की लपटें दीवार पर औरत के बालों जैसी परछाई बनाती हैं, जो हिलती है जैसे झूला झूल रही हो। अंगीठी की आग एक पल को नीली हो जाती है और उसमें से बहुत हल्की सी आवाज निकलती है। आग फिर शांत, जैसे कुछ मांग रही हो। मुन्नी सुकून से सो जाती है। धनी की आंखों में नींद नहीं, भोला आग से नजर नहीं हटा पा रहा।